हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हम डिस्कस कर चुके थे, जिससे हमें पता चला था कि वी हैव अ एटम सर्कुलर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट. बट प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज. इट मीन्स एटम शुड कोलैप्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एटम को कोलैप्स हो जाना चाहिए था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. तो यू कैन से ये ड्रॉबैक है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी. रदरफोर्ड मॉडल एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ऑल्सो सम स्टूडेंट साइड कि सर आपने जस्ट फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया था आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज फॉर 1/3. इस पर न्यूमेरिकल भी करवा दीजिए. तो इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेते हैं. तो लेट्स रिवाइज दिस फार्मूला. आर इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3 वेयर ए इज़ मास नंबर एंड आर नॉट इज़ अ कॉन्स्टेंट. एंड आर नॉट का वैल्यू जो लाई करता है ये लाई करेगा हमारा 1.2 से 1.5 फर्मी के बीच में. एंड वी नो दैट, मैं फर्मी वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन याद हो जाए. वी नो दैट फर्मी इज़ 10⁻⁻15. तो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल निकालना है. तो फॉर दिस आपको एल्यूमिनियम का मास नंबर पता होना चाहिए विच इज़ 27 ग्राम. मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज़. तो 1.2 और 1.5 फर्मी को हम क्या करते हैं, थोड़ा मिड वैल्यू लिख लेते हैं तो जो कैलकुलेशन में भी हेल्प करे. तो इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं 4/3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर. नाउ लेट सब्सटीट्यूट वैल्यूज़ इन द फार्मूला. आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट, ए इज़ 27 फॉर एल्यूमिनियम. तो 27 पावर 1/3 सॉल्व करते हैं. 4/3 इंटू 10⁻⁻15. देन ए की वैल्यू रखते हैं 27 पावर 3 1/3 एंड जस्ट सॉल्व इट. और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी कैन ईजिली गेट आंसर मल्टीप्लाई बाई 3. और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर. सो दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर नीट एग्ज़ाम. दैट इज़ वेरी सिंपल. और रदरफोर्ड को मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी में भी इंक्लूड किया है, तो आप थोड़ा ढंग से स्टडी करिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू. अब हम मूव ऑन करते हैं कुछ डेफिनेशंस पे. मास नंबर आपने 9-10 तक पढ़ा है तो मैं उसे फटाफट रिवाइज करवा दूँ. एंड नाउ आई विल कीप माई वीडियो शॉर्ट बिटवीन 10 to 15 मिनट्स. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर. तो आप सीधा डेफिनेशन देख लीजिए कि एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या होता है. तो यू कैन से एटॉमिक नंबर इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होता है. ये हाईलाइटर से मार्क किया है मैंने कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है. देन और वर्ड अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ ही हमें काउंट करनी है. नाउ लेट्स मास नंबर. मास नंबर क्या है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. यू कैन से मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड का मतलब है वी हैव टू एड इट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो ए इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ए क्या हो गया जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. जेड इज़ एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर कभी भी कैलकुलेट करना है तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट. आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला ए माइनस जेड. तो हम इसे लिख देते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज़ इक्वल टू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निकालना है. और ये आयरन का सिंबल है और अज्यूम करते हैं कि जो ऊपर गिवन है मेंशन कर देते हैं कि दैट इज़ योर एटॉमिक नंबर और जो नीचे गिवन है दैट इज़ आवर मास नंबर. तो यहाँ से क्लियर है कि अगर जो भी एटॉमिक नंबर है z एंड मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन बता रहा है तो इट मीन्स हमारे लिए ईजी हो गया. आयरन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, वी हैव 26 प्रोटॉन्स. फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है तो वी हैव 15 प्रोटॉन्स. नाउ फॉस्फेट आयन. तो फॉस्फेट आयन, फॉस्फोरस हैज़ 15, फॉस्फोरस पे 15 प्रोटॉन है. ऑक्सीजन पे प्रोटॉन है 8, तो 8 4 32. तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. सो आवर आंसर इज़ 47. अब हमें पता है कि न्यूट्रॉन्स क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. 56 माइनस 26 इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मीन्स 30. फॉस्फोरस में 31 माइनस 15 मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इसमें हम ले लेते हैं 16. फॉस्फेट में अब अगर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन्स बताएं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16, मास नंबर होता है 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑक्सीजन में कितना आ गया 8. तो फॉस्फोरस में न्यूट्रॉन्स होते हैं 16 प्लस ऑक्सीजन में है 8 और 4 ऑक्सीजन है, तो यू कैन से 32 प्लस 16. आवर आंसर इज़ 48. नाउ इलेक्ट्रॉन्स.
इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। तो आयरन इज़ न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया हमारा 26। फॉस्फोरस इज़ ऑल्सो न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम है 15। फॉस्फेट आयन में न्यूट्रल नहीं है, इट हैज़ 3 नेगेटिव चार्ज। अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है मीन्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज है मीन्स प्रोटॉन ज़्यादा है, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन इज़ लेस। तो PO4 3 माइनस में वी कैन से इट हैज़ 3 मोर न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स दैन प्रोटॉन्स। तो 47 प्रोटॉन है, तो डायरेक्टली लंबा कैलकुलेशन करने के बजाय हम 47 में 3 ऐड कर देते हैं एंड वी कैन से फॉस्फेट आयन हैज़ 50 number of electrons. So in our next lecture we will start Bohr's theory. Thank you.